नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से संवाद किया जा रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है, उन कामों को करेंगे। वहीं यात्रा को लेकर लगातार बैठकें जारी है। कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। शुरू हो रही है, कैसी तैयारी हमारी है, क्या कुछ है और इस बार भीड़ ज़्यादा हो सकती है? चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो। और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए। और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। दिनेशपुर के निकटवर्ती ग्राम आनंदखेड़ा, कालीनगर, उदयनगर, दिनेशपुर वार्ड नंबर 6 में आयोजित अखंड महानाम संकीर्तन बड़ी धूमधाम के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। वहीं कार्यक्रम में कीर्तन मंडलियों ने भक्ति रस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री ममता हल्दार ने कहा कि अखंड महानाम संकीर्तन एक सराहनीय पहल है जो समाज में आध्यात्मिकता और संस्कारों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि जहां संकीर्तन होता है वहां नकारात्मकता दूर हो जाती है और समाज को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सारे भक्तजनों को बहुत बहुत कोटि नमन। और ये जो कीर्तन है ये आदि अंत काल से चले आ रहे हैं। हरि का नाम, हरे राम हरे कृष्ण का ये नाम आदि अंत काल से चल रहा है। और ये जो क्षेत्र है, दिनेशपुर का जो क्षेत्र है, ये स्टैंड जहाँ मैं खड़ी हूँ ये मेरा अपना गांव है। और यहाँ हर गांव में अक्सर ग्राम सभा लीजिए या गांव लीजिए, बंगाली गांव में खासकर ये हरे राम हरे कीर्तन का ये नाम लिया जाता है, कीर्तन होता है। ये कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए, अपने सभी संबंधी के कल्याण के लिए ये कीर्तन कराया जाता है। और सभी लोग बड़े भक्ति भाव से हर गांव में, और इस गांव में तो बहुत ही खास इसमें भीड़ के साथ कीर्तन होता है। यहाँ 16 प्रहर का ये कीर्तन होगा। और वो जो तथा भंडारा 24 घंटा नहीं, यहाँ 48 घंटा लगातार दिन रात 24 घंटा यहाँ भंडारा होता है। और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कीर्तन होता है। रामबाग में हरिनाम कीर्तन का आरंभ हुआ है और ये 4 दिन से चल रहा है। और सबसे पहले जो है यहीं से शुरुआत हुई हरिनाम संकीर्तन का, जो सारे हमारे जो 36 कॉलोनी है ये पहले यहीं होता था और अब जो है सारे गांव में होने लगा। और इसको सबको श्रवण करना चाहिए, जिससे कि जो नए पीढ़ी है जो दूसरे उसके और जा रहा है, हरिनाम कीर्तन से हो सकता है उनका चेंजिंग हो जाए। और ये सबको सुनना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी को दूर करने की कवायद पर जोर दिया जाना शुरू कर दिया गया है ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सुनीता ने काशीपुर राजकीय चिकित्सालय औचक निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और इलाज के बाबत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने को लेकर कवायद जारी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले 60 साल में रिटायर्ड होते थे, लेकिन अब उसमें 5 वर्षों की बढ़ोतरी करने से और संविदा कर्मियों की भरपाई से स्थिति में सुधार हुआ है। उम्मीद है कि चिकित्सकों की प्रदेश में पूर्ति को जल्द भर लिया जाएगा।
उसके लिए देखिए ऐसा है, अभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, आपको पता ही है कि हमेशा भ्रमण में ही रहते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी के भी ये पहल थी कि हमने जो विशेषज्ञों के वो है एज है, पहले 60 साल में रिटायर होते थे, अब 60 से 65 साल हम लोगों ने कर दिया है, मतलब हमारे सरकार ने कर दिया है। तो ये भी हमें थोड़ा, इसमें भी हमें विशेषज्ञ मिलेंगे। और फिर हमारे जो पीजी वाले जो बाहर से आते हैं स्टूडेंट, उनको लिए भी एक हम लोगों ने ये करा है कि 2 साल वो हमारे राज्य में पीजी करने के बाद रहें, तो थोड़ा हम उससे भी गैप भरेंगे। और बाकी हम थोड़ा NHM से और ये अपने संविदा वाले जो इंटरव्यू है उससे भी हम भरने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन अभी हमें लगेगा, हमें अभी 4-5 साल ये लगेगा, क्योंकि हमारा 50% गैप है। तो ये जब तक विशेषज्ञ हमारे सफिशेंट ना आ जाए, जो इतने पद हैं, तो तब तक ये थोड़ा हमें समस्या बनेगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी बेस पर जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है मरीजों का, जहाँ वो है, तो उसको हम प्रायोरिटी बेस पर वहाँ विशेषज्ञ भेजने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रायोरिटी साहब से और CM साहब से कहते भी हैं कि यहाँ प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए, और हर हमारे मंगलवार को, पहला मंगलवार और चौथा मंगलवार स्टेट लेवल से हमारे इंटरव्यू होते हैं, ताकि हम विशेषज्ञों को यहाँ पर प्लेन के ही जो विशेषज्ञ जो यहाँ रह भी सकें, यहाँ प्रायोरिटी पे दे सकें, उनको हम ताकि वो अच्छा काम भी करेंगे। तो ये हमारी चल रही है योजना, और काफ़ी कुछ मैं यहाँ मैंने भेजे भी हैं, तो आगे भी मैं प्रयास करूँगी कि इसको मैं अच्छे से स्ट्रेंथन करूँ। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इस बार 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार की यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो। तो 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, सभी तैयारियां सरकार की तरफ से पूर्ण कर ली गई है, ताकि आने वाले यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। इस बार 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की अनुमान जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, पिछले बार से कहीं ज्यादा इस बार श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और तमाम बैठकों का दौर जारी है, जिसको लेकर निगरानी में मुख्यमंत्री धामी की तैयारियां चल रही है। शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें ले रहे हैं, ताकि आने वाले यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। तमाम तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से पूर्ण करती जा रही है। सरकार यहाँ पे 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान यहाँ पे जताया जा रहा है। आपको बता दें, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस बार की यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो। 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना इस बार जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी 4 धाम यात्रा में ना आए। आपको बता दें, सरकार ने इस बार अपना लक्ष्य साफ रखा है कि यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए और श्रद्धालुओं के लिए सुगम होनी चाहिए। 60 लाख श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो 4 धाम यात्रा इस बार किस तरीके से सुगम रहे और कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार उत्तराखंड की वो पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। यात्रा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुगम हो, यही सरकार का लक्ष्य है। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। आपको बता दें, यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए स्टेक होल्डरों से संवाद भी किया जा रहा है। यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो उन कामों को किया जाएगा। वहीं धामी ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराएंगे, यही हमारा संकल्प है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से भी संवाद जारी है। 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराएंगे, यही हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री का कहना है कि सुगमता पूरे यात्रा के दौरान बनी रहनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभिनव नायक का रुख कर लेंगे। अभिनव, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यहाँ पे सरकार पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, और क्या कुछ तैयारियां हैं जो बची हुई है, जिसको सरकार को पूरा करना है 30 अप्रैल से पहले, और क्या कुछ बैठकें की गई है, इसकी भी जानकारी दीजिएगा। बात करें तो चारधाम यात्रा जो है 30 अप्रैल से उत्तराखंड के अंदर शुरू हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में जो है लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार एक के बाद एक बैठकें सचिवालय के अंदर कर रहे हैं। तमाम विभागों के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर परिवहन विभाग हो। इसके अलावा कई ऐसे विभाग भी हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं ताकि वहां पर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हों वो पहले से ही दुरुस्त कर ली जाएं, क्योंकि 30 अप्रैल में अब आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। और लगातार जो श्रद्धालु इस बार आएंगे तो सरकार भी आंकड़ा कहीं ना कहीं बताने का काम कर रही है। सरकार अनुमान भी जता रही है कि लगभग 55 से 60 लाख यात्री इस बार उत्तराखंड में आ सकते हैं, और पिछले वर्षों के मुकाबले यह कहीं ना कहीं ज्यादा आंकड़ा होगा। और इस बार जो है श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ आएंगे। कहीं ना कहीं लगातार जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। भीड़ प्रबंधन को लेकर इस बार स्टॉक होल्डर्स जो है उनको भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा होटल, ढाबे और जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। श्रद्धालुओं को लगातार किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनके रहने और ठहरने की व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। जी नेहा, पंजीकरण की तैयारियां कितनी हो चुकी है और अब तक कितनी पंजीकरण मुकम्मल हो चुका है अभिनव? अगर बात करें तो चारधाम यात्रा में लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, दोनों ही मोड पर जो है पंजीकरण व्यवस्थाएं चल रही हैं, और लगभग अगर बात करें तो अभी तक जो है 13 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 30 अप्रैल से पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि यह आंकड़ा काफी हद तक जो है 15 लाख से ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में अगर मान के चले तो अभी तक जो है लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और तमाम तरह के जो देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसी की वजह से जो है उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। और 6 महीने यहाँ पर उत्तराखंड में जो यात्रा चलती है तो 6 महीने चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी जगह पे जितने भी यहाँ पर चाहे व्यापारी हो या टैक्सी ड्राइवर्स हो, होटल संचालक वाले हों, सभी को जो है कहीं ना कहीं इस यात्रा से भी फायदा मिलता है, और सभी की जो है आर्थिकी की रीढ़ भी है ये चारधाम यात्रा। जी नेहा। अभिनव, क्योंकि मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो ऐसे में आपदा प्रबंधन को लेकर क्या तैयारियां सरकार की तरफ से? बिल्कुल, अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार आपदा परिचालन केंद्र का दौरा भी कर रहे हैं, और आपदा सचिव जो विनोद कुमार सुमन है उनके साथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को भी और जो नोडल अधिकारी है उनको भी निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि आपदा हमेशा से उत्तराखंड में चुनौती बनता है, क्योंकि चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं मौसम भी जो है रुकावटें पैदा कर सकता है। ऐसा जो है सभी से फीडबैक भी लिया जा रहा है, और आपदा परिचालन केंद्र लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, और सभी जो है सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से भी जो है वहां पर निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि जितने भी आपदा मित्र हैं उनको भी वहां पर तैनात किया जाएगा, और जो राज्य की सुरक्षा एजेंसी SDRF है उसको भी वहां पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है NDRF, उनको भी वहां पर तैनात किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि राज्य सरकार लगातार आपदा को लेकर भी अलर्ट है, और आपदा को लेकर लगातार अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, और तमाम तरह की तैयारियों पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है। जी नहीं, इस बार देखें हम तो अभिनव कि बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पर भी तैयारियां की है, कार्यकर्ताओं को वहां पर लगाया जाएगा ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी अव्यवस्था ना हो। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने साफ तौर पर पिछले दिनों एक बैठक में कहा था कि इस बार जो है बीजेपी के जो संगठन पदाधिकारी है उनको जो वहां पर यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाएगा और लगभग 6 महीने में अपनी वहां पर सेवा देंगे, क्योंकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो रास्ते में खाने पीने ठहरने की व्यवस्था को लेकर, और वो जो है उनकी वहां पर पूरी मदद करेंगे। और अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत आती है तो वहां पर वो है उसका तुरंत निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो है ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र प्रसाद भट्ट, उन्होंने यह इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने अपने पदाधिकारियों को भी इस बाबत जो है निर्देश जारी कर दिए हैं। जी नहीं, केदारनाथ धाम के कपाट कब खोल दिए जाएंगे दर्शन के लिए? बिल्कुल, अगर बात करें तो 30 अप्रैल के बाद जो है लगातार जिस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है चल रही है, उसके बाद जो है बारी बारी से जो केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है और बद्रीनाथ है, इनकी तिथि अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो तिथि फाइनल होगी उसके अनुसार ही जो है कपाट खोले जाएंगे। अभी हालांकि 30 अप्रैल तक जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम है, उसके बाद ही जो है कपाट खोलने की तिथि जो है तय मानी जाएगी। और अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में श्रद्धालुओं का कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड तोड़ इस बार आने की संभावना जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार भी उसी तैयारियों में लगी हुई है। और 30 अप्रैल अब ज्यादा देर नहीं बचे हैं 30 अप्रैल आने में, तो ऐसे में जो है समुचित व्यवस्था बनाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, ताकि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड सरकार की लाइफलाइन भी है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर जताई जा रही उम्मीद, तो ऐसे में भीड़ भी अनियंत्रित हो सकती है। सरकार की क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल, अगर बात करें तो सरकार जो है लगातार जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको उनके साथ जो नोडल अधिकारी हैं उनको भी तमाम तरह के जो है निर्देश जारी कर चुकी है। और मुख्यमंत्री खुद जो है ग्राउंड जीरो पर भी जाने की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री लगातार सचिवालय के अंदर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है फीडबैक भी ले रहे हैं। ऐसे में मान के चल सकते हैं कि लगातार जिस तरह से भीड़ नियंत्रण को लेकर जो है उनको टुकड़ियों में जो है बाबा के दर्शन कराने के लिए भेजा जाएगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर प्रशासन भी काफी गंभीर है। जो आईजी गढ़वाल हैं और इसके अलावा जो आयुक्त हैं गढ़वाल, वो लगातार तैयारियों की जो है समीक्षा कर रहे हैं। लगातार जो है इस बाबत अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। और भीड़ नियंत्रण का जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मान के चल सकते हैं कि जो दर्शन करने श्रद्धालु जाएंगे उनको जो है टुकड़ियों के माध्यम से दर्शन कराने बाबा के मंदिर में भेजा जाएगा। और भीड़ नियंत्रण पर जो है सीसीटीवी सर्विलांस के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो है वहां पर स्थानीय पुलिस और एलआईयू को भी वहां पर तैनात किया जाएगा, और तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पर जो है मौजूद रहेंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे बड़ी यात्रा है। और ऐसे में जो है श्रद्धालुओं की कहीं ना कहीं जिस तरह से कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी नहीं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? जो भी श्रद्धालु हैं अगर वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए और डायरेक्ट अगर चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल, अगर बात करें तो ऋषिकेश में जो है ऑफलाइन काउंटर्स भी बनाए गए हैं। अगर कोई श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो ऋषिकेश के अंदर जो है ऑफलाइन काउंटर्स भी खोले गए हैं, और ऑफलाइन के माध्यम से ही वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। सरकार ने जो है दोनों ही मोड पर, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों ही मोड पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को चालू रखने का जो है प्रस्ताव आमंत्रित किया था। और इसी को लेकर जो है जो श्रद्धालु ऑफलाइन मोड पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो वह ऋषिकेश में जाकर अपना ऑफलाइन मोड पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और लगातार जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है। हालांकि ऑफलाइन में भी श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में करने में आ रही है तो सरकार ने जो है दोनों ही विकल्पों को खुला रखा है। और मान के चल सकते हैं कि इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसमें रिकॉर्ड तौर श्रद्धालु आने वाले हैं, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से आए या ऑनलाइन माध्यम से। जी नहीं, बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का यहाँ पर चारधाम यात्रा में अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी की निगरानी में लगातार तैयारियां चल रही है। बढ़ेंगे, आज बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने भी बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इस मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया है। बैसाखी गंगा स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 13 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। लग रहा है सर बहुत ज्यादा। आप कैसे आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं? विद फैमिली आए हैं। पहले भी आते रहे यहाँ पर? नहीं सर, पहली बार आई हूँ मैं तो। हाँ जी, भीड़ भाड़ हो रही है, कैसा लग रहा है देखिए? भीड़ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये हिंदुओं के आस्था का विषय है। और हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा जी यहीं से निकली हुई है
इसके निस्बत जो है सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं। यही है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आज अपने समूह जात बिरादरी के लोग, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ आके जो है स्नान कर रहे हैं। अपार भीड़ उमड़ी हुई है और जो है आनंद लोग ले रहे हैं। परिवार के साथ आए हुए हैं। इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ, ये हमारी तीसरी बार की यात्रा है। हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद जो है और हम जो है अब चंडी देवी के स्थान पे और मनसा देवी के स्थान पे भी हमको जाना है, दर्शन करना है। अच्छा लगा यार, यहाँ पे आके बहुत भीड़ है और एंजॉय कर रहे हैं। और बैसाखी के पर्व पे बहुत भीड़ है, कल भी बहुत जाम था यहाँ पे और लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। हाँ, मैं यूजुअली आता हूँ यहाँ पे, मतलब महीने 2 महीने में आता रहता हूँ और हर की पहाड़ी में हम स्नान करते हैं हमेशा। व्यवस्था अच्छी है बट थोड़ा सा जो चेंजिंग रूम है वो थोड़ा कम है, तो उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। बाकी अच्छा है। आज बैसाखी का महापर्व है और बैसाखी का महापर्व हमारे सिख भाइयों, पंजाबी भाइयों, किसान भाइयों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। आज के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का शमन होता है और बैसाखी पर गंगा स्नान करके दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान करने का विशेष योग्य बना है और इस दिन दान करने से समस्त कामना को भगवती परिपूर्ण करती है, ऐसा लोगों में आस्था और विश्वास है। कहते हैं गंगा गंगेति योव्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति विष्णुपादांज संभूते गंगे तपत्कामिनी धर्म धर्मेदि विख्याते पापम में हर जाह्नवी। आज और कल अप्रैल को बैशाखी का स्नान पर्व है, जिसकी तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। शनिवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान को लेकर पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डुबाल ने बताया कि बैशाखी के स्नान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आज रात से सभी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात कर दिए जाएंगे। साथ ही वीकेंड के चलते भीड़ का दबाव बढ़ने पर यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 2 दिन होने वाले इस स्नान को लेकर तैयारी पूरी है और इसे सकुशल संपन्न करा लिया जाएगा। 13 और 14 को बैसाखी का बड़ा स्नान है और हर वर्ष ये स्नान में काफ़ी श्रद्धालु आते हैं संख्या में, तो उनकी व्यवस्था के लिए ही यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस व्यवस्था की गई है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग रखी गई है, जिसमें उनको अवगत कराया जाए किस प्रकार से उनको अपनी ड्यूटी करनी है। अपनी ड्यूटी को सचेत किया जाएगा ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी प्रकार से निष्ठापूर्वक करें, ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया गया है, हॉस्पिटल्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, एम्बुलेंसेस भी लगाई जा रही हैं ताकि कहीं कोई इस प्रकार का इशू आता है हेल्थ का तो उसको कैटर किया जा सके। खाद्य हमारे पास इसका आया है और हम लोग इस पर भी वर्क कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा जो LIU का यूनिट है, इंटेलिजेंस का यूनिट है, साथ में जो हमारा लोकल पुलिस है, वो मिलके किसी भी ऐसी स्थिति में बैठक लेते हैं। जिस तरह से कब्जे करने की नहीं, इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया हमारी सारी तैयारियां पूर्ण है। किसी प्रकार की भी कोई भी इस तरह की। उत्तराखंड में एक बार फिर लोगों को महंगाई का करंट लगने जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने विभिन्न वर्ग के लिए बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली के दाम करीब 33 पैसे तक बढ़ाए गए हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक समेत विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा की है। आयोग ने पिछले साल के टैरिफ के लिहाज से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 33 पैसे की दर से वृद्धि की है। इसी तरह व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 42 पैसे की वृद्धि की गई है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 36 पैसे और बड़ी इंडस्ट्री के लिए 46 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उधर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में 65 पैसे की बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। जो ईपीसीएल को देनदारियां थी 605 मतलब 605 करोड़ पिटकुल और जेबनल को देने थे, और जो ईपीसीएल ने एआरआर सबमिट किया था वो कमीशन ने अप्रूव करने के उपरांत टोटल 11,576.08 करोड़ पाया। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पिछले साल का टैरिफ रेट है उसको माइनस किया गया, तो जो गैप आया 590 करोड़ का आया। तो 590 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए स्लाइटली सब कैटेगरी में बढ़ोतरी की गई।
जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5.62% का हाइक हुआ। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।